हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख रहे हो, जो हम लोग बात करते आ रहे हैं लकीली उसी तरह से काम बिल्कुल करती चली जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारे व्यूज़ यहाँ पसंद आ रहे होंगे। जो भी दोस्त नए हों उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जाके लास्ट 4-5 वीडियोज़ या कम से कम जो मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया है उसको जाके ज़रूर देख लें। आपको पता लग जाएगा कि हमारे व्यूज़ यहाँ पे क्या रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो और देख लेते हैं कि यहाँ से अब मार्केट में जब इतनी चाल आ गई है तब हमें इसे कैसे डील करना चाहिए। सो ये आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट पर। क्या बताते आ रहे हैं दोस्तों, आपको याद ही होगा शानदार चाल हमारे सपोर्ट से आपको देखने को मिली है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने कुछ बाय नहीं किया होगा किसी भी कारण से तो आपने कम से कम लॉस नहीं किया होगा, शॉर्ट सेल नहीं किया होगा, जो पूरी दुनिया कराती आ रही है और उनका क्या हाल हुआ है वो आपको मार्केट खुद बयां करती नज़र आ रही है। सो ज़्यादा डिटेल में तो वैसे कंक्लूजन में बात करेंगे ही, लेवल पे समझने की कोशिश करें तो आपको याद होगा हमने 750 के एरिया को दिया था रेजिस्टेंस। इसके अलावा हमने ये कहा था कि 16,550 से लेकर 17,200 और उसके ऊपर भी जगह जगह पे रेजिस्टेंसेस एरियाज हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए वो करेक्शन कहीं से भी करना चाहे कर सकता है। आपने देखा एग्जैक्टली हमारे एरियाज 16,750 के आसपास से ही आपको एक करेक्शन आती नज़र आई। हालांकि वो कोई इतनी साइजेबल करेक्शन नहीं थी, बट स्टिल करेक्शन आई और उसी लेवल को गैप से पार करते हुए शानदार चाल आपको इस वीक देखने को मिली है। सो अब जब ऑलरेडी करीब करीब 2000 पॉइंट की चाल आती नज़र आ रही है, एक तरफा शॉट हमें देखने को मिला है मार्केट में, सबको इसने सरप्राइज कर दिया है। अब क्या हो सकता है, हमें इसे कैसे डील करना है। देखिए लेवल वाइज पे अगर देखा जाए तो आपको बस ये समझना ज़रूरी है, जो मैं हर वीक आपको दोहराता आ रहा हूँ, सपोर्ट ही इम्पॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस जगह जगह पे मौजूद हैं और वो वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता रहेगा, लेकिन यही एनालिसिस में फ़र्क होता है। हम सपोर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए हमारे सपोर्ट्स ज़्यादा बोल्ड और ज़्यादा वाइड रहे हैं, जबकि रेजिस्टेंस इसी तरीके से हमेशा हम शो करते आए हैं और इसीलिए आज भी कुछ अलग नहीं करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं कौन से और नज़र आ रहे हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस, देखिए वो इस पूरी चाल में एक एरिया मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आया है, वो मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ, विच इज़ दिस एरिया ऑलमोस्ट 17,800 एंड 17,600। जी हाँ दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है हमारा 17,600-800 के आसपास, ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। हालांकि मैं आपको फिर दोहरा दूं, हमारे लिए रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। वो यहाँ पे करेक्शन करेगा, यहीं से कर लेगा, ऊपर से करेगा, नहीं करेगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम नीचे से इसे राइड करते आ रहे हैं और हम हमेशा ये आपको बताते आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ से लेगा वो हम देखते रहेंगे। मेन है हमारा सपोर्ट, और सपोर्ट अब जो हमें नज़र आ रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। इसे अब इस एरिया के नीचे विच इज़ समवेयर अराउंड 16,400 नहीं आना चाहिए। इसी के ऊपर ऊपर जो भी छोटी मोटी करेक्शन करनी है करते हुए इसे ऊपर खिसकते चले जाना चाहिए। सो कुल मिला के बात यही है कि बस इसे राइड करते रहिए, कोई भी करेक्शन नज़र आए घबराना नहीं है, जब तक हमारे सपोर्ट एरियाज़ को होल्ड कर रहा है। और एकदम इमीडिएट सपोर्ट एरिया ऑटोमेटिकली आपके लिए यही एरिया बन गया है विच इज़ 16,700-750। यानी ये वो सपोर्ट एरियाज़ हैं जो अभी भी होल्ड कर सकते हैं और यहीं कहीं अगर करेक्शन हो भी जाती है तो भी इसी के ऊपर ऊपर काम करते करते ये वापस ऊपर आपको जाते नज़र आ सकते हैं। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और आपको याद होगा दोस्तों जो हम इन एरियाज से बात करते आ रहे हैं, आउट परफॉर्मेंस निफ्टी से होनी चाहिए, इसको बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहिए निफ्टी से। और आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस हम आपको निफ्टी में दिखा रहे थे कि 17,600 से 800 का जोन एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बैंक निफ्टी वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका है, जस्ट अपने हाई से नीचे।
सो आई होप निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी आप इस राइड को, इस मूव को एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी सपोर्ट एरिया जो हमने दिया वो ब्रेक नहीं किया, उसके पहले से ही घूमता नज़र आया है। और अभी भी हमें बस यही ध्यान देना है कि अब इसका जो ये सपोर्ट एरिया है 35,600, इसके नीचे जाए बिना इसको ऊपर चलते चले जाना चाहिए। छोटी मोटी करेक्शन होती नज़र आ सकती है, मगर मेन इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए अब यही लेवल है। सो बैंक निफ्टी में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको राइड करते रहना है। रेजिस्टेंस जो निफ्टी में है वो इसमें यहाँ पे नहीं है दोस्तों, फिर भी करेक्शन कहीं से आ सकती है, मैं पहले बताता आ रहा हूँ। रेजिस्टेंस हमारे लिए 39,400 के आसपास ही है, वहाँ जाके करेक्ट करेगा या यहीं से करेगा वो हम देखेंगे, या नहीं करेगा वो भी हम देखेंगे। बाकी जैसे जैसे चले हमें बस ऐसे राइड करते रहना है, उसमें कोई शक हमें नहीं करना चाहिए। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा जो सपोर्ट हमने दिया है अब तक उसको होल्ड कर रहा है, उसके ऑलमोस्ट आसपास तक आ गया था फॉल में, मगर आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से संभाल के ऊपर जाता नज़र आ रहा है। सो फार्मा सेक्टर में सपोर्ट बायर्स के लिए अभी भी यही एरिया है जो कि 12,200 के आसपास है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मगर जैसा हम इसमें बात करते आ रहे हैं, अभी दिल्ली दूर है कंफर्मेशन के लिए, तो उसके लिए अभी इससे दूर रहने की ज़रूरत है, वरना सपोर्ट बायर्स के लिए लेवल साफ हैं, इसी के साथ इसको देखने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, आपको याद होगा इसके बारे में हमने क्या कहा था कि ओवरऑल मेटल सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर है, उसमें कोई डाउट नहीं करना है। मगर शॉर्ट टर्म में जो हमारे लेवल्स को इसने ब्रेक किया था, इसके लिए इससे थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। फिर भी इसके लिए हमने कहा था कि ये जो एरियाज़ हैं इसके साथ कोई देखना चाहे, बहुत ही स्पेसिफिक कहा था, तो देख सकता है, वरना इससे अभी दूर रहने की ज़रूरत है जब तक ये 5400 एरिया को डिसाइसिवली पार ना कर दे। और जब इसमें थोड़ी सी चाल आ गई तो हमने लास्ट वीक आपको ये सपोर्ट दे दिया था कि सपोर्ट बायर्स को अब इसे फॉलो करना चाहिए 4750 के आसपास, इसको होल्ड करता रहेगा तो ये यहाँ से भी और ऊपर अच्छा करता नज़र आ सकता है। और अब आप देख रहे हो वो शानदार चाल नज़र आई है कि चलना तो अभी शुरू हुआ है, ठीक से इस वीक हुआ है, लेकिन जो रिटर्न है वो सबसे बेहतर होता नज़र आया है दोस्तों। सो कभी भी कोई भी चीज़ बिगड़ सकती है, याद रखिए, चाहे वो हाई पे पहुंच जाए चाहे वो कहीं भी पहुंच जाए, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना होता है, लेवल के ही दम पे हर चीज़ काम करनी है। तो लेवल हमारे अब रिवाइज हो गए हैं, सपोर्ट एरिया अब हमारा ये हो गया है 4950 के आसपास, जब तक इसको होल्ड कर रहा है तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर से समझ जाना है कि एक डेंजर एरिया में जा रहा है, अननोन टेरिटरी में जा रहा है, फिर हम इससे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, वरना जो भी सपोर्ट बायर नीचे से राइड कर रहे हैं वो राइड करते रहें। कंफर्मेशन बायर के लिए जैसा मैंने पहले कहा था, ये एरिया इंपॉर्टेंट है और अभी भी डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर सका है दोस्तों, सिर्फ अच्छे से निकालने की कोशिश करता नज़र आया है। तो अगर हम देखते हैं मंडे ट्यूसडे को इन एरियाज़ को ये संभाल लेता है, ऊपर खिसकने की कोशिश करता है, तो हम ज़रूर मान लेंगे कि ये जो लोज लग गए हैं उनके ब्रेक करने की संभावना 80 से 90% फिनिश हो जाएगी और ये यहाँ से फिर नए हाइज लगाता अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, याद होगा आपको हमने क्या कहा था, टाइम बिताना चाहे यहाँ बिता सकता है, मगर जिस तरह से अब ये काम कर रहा है इस सपोर्ट एरिया के नीचे नहीं चलना चाहिए जो कि 17,000 के आसपास था। और आप देखो वहाँ से निकला भी था लास्ट वीक और इसके बाद क्या चाल देता नज़र आ रहा है इस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद से। सो अब सपोर्ट बायर्स के लिए जो लेवल फॉलो करने की ज़रूरत है वो ये है, करीब करीब 17,800 के आसपास इस एरिया को फॉलो करने की ज़रूरत है। जब तक इसके नीचे नहीं आ रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम एनर्जी सेक्टर में नहीं है। और रही बात कंफर्मेशन बायर्स की, तो उनके लिए 19,200 का एरिया पहले से लगा हुआ है, जब तक इसे अच्छे से पार ना कर दे तब तक कोई क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये 21,000 22,000 के लिए जा रहा है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, और अब आप देख ही रहे हैं
तेजी का आलम ये है कि आईटी का जो सपोर्ट हमने दिया था ये कहते हुए दिया था कि इसके नीचे भी जाना चाहे तो जा सकता है। आप देखो नहीं गया है, उसको कितना बढ़िया से होल्ड किया है। पैटर्न पहचानने वाले कह देंगे डबल बॉटम बन गया है। जो भी जिसकी जो भी सोच है वो समझ के उसके बारे में बात कर रहा है, मगर ओवरऑल आप देखिए हमारे लेवल्स को होल्ड करते हुए एक चाल देने की कोशिश एटलीस्ट करता नज़र आ रहा है। सो इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक 31,400 का एरिया पार नहीं करेगा। सपोर्ट बायर्स के लिए हमेशा से ये लेवल था, वो यहाँ लगा हुआ है। फिर भी अब मैं कहूँगा कि जो एरिया हम फॉलो कर सकते हैं वो है ये एरिया विच इज़ समवेयर अराउंड 27,500। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम सपोर्ट बायर्स को नहीं होनी चाहिए। बाकी कंफर्मेशन प्लेयर अभी भी इससे थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, और आपको नज़र आ रहा होगा ये सेक्टर ये इंडेक्स करेक्शन देने को राज़ी ही नहीं है। जबकि हम बात कर रहे थे कि हाई के पार पहुंच गया है और यहाँ पे भी एक करेक्शन करनी चाहिए, वो भी ठीक से नहीं किया है। एक छोटा सा स्विंग लेकर वापस ऊपर जाता नज़र आया है। और हम ये बात कर रहे थे कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके भी अगर करेक्शन कर लेता है तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप देख रहे हो ये अभी भी करेक्शन करने को राज़ी नहीं है। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे राइड करते जा रहे हैं जो फॉलोअर्स वो राइड करते रहें। सपोर्ट हमेशा हम देते आ रहे हैं और वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहा है। करेक्शन का एरिया उसे चुनने दीजिए। सपोर्ट अब हमारा जो है उसको राइड करने की ज़रूरत है अब 11,600 के आसपास के एरियाज से। जी हाँ दोस्तों, अब इसे इसके नीचे ज़्यादा नहीं आना चाहिए अगर इसे इसी तरह से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो। जब तक 11,600 को फॉलो कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम ऑटो सेक्टर में नहीं है, बिंदास इसे राइड करने की ज़रूरत है। और अब आ गए एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। ब्रेकआउट आपको याद ही होगा, चाल आपको याद ही होगी, शानदार चाल दे चुका है। सपोर्ट हमने रिवाइज किया था 40,100 के आसपास, ये कह के कि चाल अच्छी आ चुकी है। करेक्शन छोटी मोटी देना चाहे दे सकता है, मगर आप देख रहे हो वो भी देने को ये राज़ी नहीं है। और जो लाइफ टाइम हाइज हैं उन्हीं के आसपास थोड़ा सा तो स्ट्रगल हो रहा है, मगर अभी तक कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। बस सपोर्ट एरिया के साथ साथ इसे राइड करने की ज़रूरत है। इस वीक कोई ख़ास चाल नहीं आ सकी है, इसलिए हमारे सपोर्ट एरियाज़ भी रिवाइज नहीं हो सके हैं। जब तक इस सपोर्ट एरिया को फॉलो कर रहा है जो कि 40,100 के आसपास है, कहीं कोई प्रॉब्लम एफएमसीजी में नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा कि चाल अच्छी आ चुकी है तो वो करेक्शन कभी भी ट्रिगर हो सकती है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है और इसे राइड करते रहने की ज़रूरत है। और ये आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको हमारा ये सपोर्ट एरिया कितना छोटा सा था जब ये यहाँ पे चल रहा था, तब भी हमने कहा था अब इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या रिस्क था सोचिए आप, और रिवॉर्ड आपको नज़र आ रहा है। किस तरह की चाल पीएसयू बैंक देता नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर पीएसयू बैंक भी अपने पाथ पर है, उसके बारे में हम यहीं से बात करते आ रहे हैं कि इससे तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं ऑटो सेक्टर की तरह। ये अपने नए हाइज यहाँ से ज़रूर दिखाता नज़र आ सकता है, बस हमें सपोर्ट एरियाज़ को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। वो सब पार हो गया है। अब जो ये लेवल है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। करेक्शन जो अब आ सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये एरिया है जो आपको आ रहा है थोड़ा नीचे 2580 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, इसके नीचे भी अब इसे जल्दी नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आएगा तो ये बताएगा कि इसमें करेक्शन का साइज़ और टाइम दोनों ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद बढ़ रही है, वरना आप देखोगे ऐसी ही छोटी मोटी करेक्शन करते हुए चाहे ऊपर से चाहे नीचे से वो ऊपर की ओर चालता नज़र आ सकता है। और अब आ गए फाइनली रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद है आपको मैंने क्या कहा था कि ये जो अंडर परफॉर्मर रहा है आईटी सेक्टर के साथ, मगर इसकी चाल ये हमें बता रही है कि इसको आईटी सेक्टर से ज़्यादा जल्दी है, ये अच्छा कर सकता है। इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन सपोर्ट एरियाज़ के साथ। और आप देखो अब कितनी ज़बरदस्त चाल ये आपको दिखाता नज़र आ रहा है। रियल्टी सेक्टर भी अपने पाथ पे बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है।
सपोर्ट बायर्स के लिए बस अब ये एरिया फॉलो करने की ज़रूरत है जो कि आ रहा है करीब करीब 410 के आसपास। जो कंफर्मेशन प्लेयर्स हैं, बायर्स हैं, कंफर्मेशन लेने के बाद वो प्लेयर्स को अभी भी वेट करने की ज़रूरत है दोस्तों। याद रखिएगा कि चाल आई है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि ये बाउंस है या एक नए चाल की शुरुआत है। वो हमें कुछ टाइम में ज़रूर पता लगेगा और हम उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे। तब तक जब तक कुछ प्राइस के बिहेवियर में नज़र नहीं आता है या इस लेवल को जो कि 475 480 के आसपास का है इसे ब्रेक करता नज़र नहीं आता डिसाइसिवली, तब तक इसमें कोई भी राय बनाने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट बायर्स बिल्कुल इसको राइड करते रह सकते हैं सपोर्ट के साथ, उनके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम अभी तक नज़र नहीं आ रही है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब समरी में समझ लेते हैं कि हमें यहाँ से इसे कैसे देखना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग कि इसे अब ऊपर जाना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक चीज़ की वार्निंग देता आ रहा हूँ मैं आपको कि वो जो नए लोग का अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है वो तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक 16,700 800 का एरिया पार न कर जाए। और अगर ये नीचे ज़्यादा कुछ वीक्स रुक गया 2-3 वीक्स तो फिर इसके लिए वो भी डेंजरस होगा। इसीलिए इसे जल्दी ही ऊपर की ओर काम करना चाहिए। और आप देखिए कुछ भी नहीं रुका, ये जैसे हम बात करते आ रहे हैं शानदार चाल इसने हमें अब करके दिखाई है। सो अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है उसकी बात करने से पहले कुछ सवाल इंडिविजुअली आप लोगों ने पूछे हैं, उसकी बात यहाँ पे थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा क्योंकि सबका जवाब वैसे दे पाना मुश्किल होता है। तो अपने इस एक बात से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली जिन्होंने मुझसे वो सवाल पूछे थे। देखिए ये जो मूव आया है मार्केट में उसमें जो हम लोग का जो कॉन्फिडेंस था वो 15,200 पे उस लेवल का नहीं था। जो लोग सोचते हैं कि जब मुझे 15,200 का सपोर्ट 300 का सपोर्ट हमने जो दिया था वहाँ से ही चाल आ गई तो क्या हमने उसी दिन सब कुछ बाय कर लिया था और एकदम 100% क्वांटिटी फुल करके बैठ गए थे? ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोग एनालिसिस करते हैं यहाँ पे और एनालिसिस में जब हम कर लेते हैं एक व्यू बनाते हैं उसमें देखते हैं कि उस तरफ मार्केट रुझान दिखा भी रही है या नहीं दिखा रही है, उस तरफ इंटरेस्ट लेके चलना शुरू भी कर रही है नहीं कर रही है, उसका कुछ चलने का तरीका होता है वो भी कर रही है या नहीं कर रही है। मुझे बुलेटिन का वीडियो का क्लिप अगर डालना पड़ेगा तो वो भी मैं डाल के आपको शो करूँगा बहुत जल्द कि क्या हम लोग सोच रहे थे उस दिन एग्जैक्टली। वैसे तो हमने फ्री में ही यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ बता दी थी कि वहाँ से ये अच्छा कर सकता है, लेकिन और स्पेसिफिक चीज़ें हमने वहाँ बताई थी, उनकी बात अभी छोड़ देते हैं। मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि जब मार्केट ने वो सपोर्ट एरिया ब्रेक किया था नीचे 15,600-700 का, उसके बाद से हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा था वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का था। क्यों? क्योंकि सारे ही वहाँ पे शॉर्ट सेलर आ गए थे। आप जाके देखिए, कुछ मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं हमारे YouTube पे, ट्विटर पे, आप जाके देखिए। मैं किसी को कोई दोष यहाँ नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को ख़राब एनालिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये पहले समझ लीजिए। सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन हम जो यहाँ बात करते आ रहे हैं कि ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स, इवन पैटर्न्स कैसे धोखा देते हैं, इसका एग्जाम्पल मार्केट ने आपको आज दिखा दिया है। जाके चेक करिए, जो भी चार्ट्स आप देखते हैं, कोई अगर देखना जानता है, जो 15,700 के आसपास का लेवल ब्रेक हुआ था वहाँ पे एक कप एंड हैंडल बना था जिसको CNH पैटर्न बोलते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न डाउन साइड के लिए। इसीलिए सभी दोस्त आ गए थे हमारे 14,000, 13,000 और उसके नीचे के लेवल्स की बात करने। अब जब वो 15,500-600 से ऊपर थोड़ी सी चलनी शुरू हुई, वहाँ शॉर्ट करने लगे। कोई फ्यूचर शॉर्ट कराने लगा, कोई कॉल शॉर्ट कराने लगा, कोई पुट बाय कराने लगा, कोई कॉम्बिनेशंस कराने लगा। फिर 16,000 की ओर आई, 16,200 की ओर आई, क्या यहाँ तो पक्का गिरेगा, फिर वहाँ पे शॉर्ट कराने लगे। फिर 16,700-800 के आसपास आया, वहाँ से शॉर्ट कराने लगे। तो वो शॉर्ट ही कराते रह गए और मार्केट उन्हें सरप्राइज ही करती रह गई। इसी वजह से वो धोखा खा गए और मार्केट इसी तरह से धोखा देती है, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये सब जानते हैं कि ट्रेंड लाइन लगाना, तो जैसा मैंने आपको बताया था अपने स्पेसिफिक वीडियो में कि क्यों ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर वर्क नहीं करते हैं, वीडियो के एंड में आपको उसका कार्ड मिल जाएगा, आप चाहे उसको जाके सुन सकते हैं। पूरी डिटेल्स में हमने उसमें बात की है।
लेकिन आपको ये समझना इन शॉर्ट ज़रूरी है कि वो काफ़ी नहीं होता है दोस्तों, वो कोई भी लगा सकता है। 12-13 ईयर्स का बच्चा भी अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट इनफ है, वो आपसे बेहतर ट्रेंड लाइन, आपसे बेहतर लाइंस लगा देगा जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। और ये बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइंस काम ही नहीं करते हैं या पैटर्न्स का कोई रेलेवेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम अपने क्लासेस में भी बताते हैं, कोर्सेज में भी यहाँ पे शेयर करते हैं कि जब भी आप सारी एनालिसिस कर लो, जो रियल एनालिसिस जिसे कहते हैं, बिहेवियरल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस और न जाने क्या क्या जो हम सिखाते हैं वहाँ पे, उन सभी चीज़ों के बाद काफ़ी लेट में इन सब का नंबर आता है। हम लोग अपने तरीके से एनालाइज करके अब व्यू बनाते हैं और उसमें इन चीज़ों का सपोर्ट लेते हैं। ये इतना बड़ा डिफरेंस है जो सुनने में शायद बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन कोई अगर प्रैक्टिस करेगा, किसी लेवल पे पहुंचेगा, वो उसको ये वीडियो कभी भी सुनेगा आज के 1 साल 2 साल बाद, तो उसको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, इस लाइन की, कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। सो आशा करता हूँ मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं, आपको मिल गए होंगे। एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी की भी एनालिसिस को यहाँ गलत नहीं कह रहा हूँ। किसी ज़माने में मैं भी यही सब किया करता था, तो मैं किसी को यहाँ दोष देने वाला नहीं हूँ। ये एक जर्नी है, हम अपनी जर्नी खुद जीते हैं और मैं तो सिखा रहा हूँ, इसलिए जो सीख रहे हैं वो पहले डायरेक्टली अच्छी चीज़ों को सीख रहे हैं, उनको एक अच्छा पाथ मिल रहा है। वरना कोई भी अपने तरीके से सीखने की कोशिश करता है, यूट्यूब से सीखने की कोशिश करता है, तो उसको ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ता है और इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों में वो पढ़ता है, उसमें नुकसान करता है और एक दिन उसको समझ में आता है कि ये काम नहीं आएगा। सो जो थोड़ा बहुत अपना थॉट प्रोसेस बताने की कोशिश कर सकता था वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, क्यों मैंने 15,400-500 पे पोजीशंस बनाई थी, क्यों मैंने सबको बताया था कि वहाँ पे लेना चाहिए, अपने पेड मेंबर्स को खुद मैंने लिया था। और ऐसा नहीं है देखिए कि मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रहा हूँ तो कोई हवा में बता रहा हूँ। जो देखना चाहें, जो मानना चाहें, मुझे कहना चाहिए, वो इस स्क्रीनशॉट को भी देख लीजिए। ये अभी तक मेरे पास पोजीशन है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको 250 क्वांटिटी नज़र आ रही है, ये तो एक हाफ क्वांटिटी कटने के बाद दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, मैंने 200 क्वांटिटी ऑलरेडी सेल आउट कर दी थी 16,500-600 के आसपास। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद ये क्वांटिटी अभी भी आपको नज़र आ रही है। ये इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप उस पर बिलीव करें, बहुत सारे फेक स्क्रीनशॉट दिखाने वाले मौजूद हैं मार्केट में, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा नहीं कि आप इसे मानिए। ये सिर्फ मैं अपनी तसल्ली के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि अगर जो बिलीवर हैं, जो मेरी एनालिसिस में थोड़ा सा भी फेथ रखते हैं, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि ये आपके लिए भी पॉसिबल है, बट विद राइट एनालिसिस, विद राइट लर्निंग और उसके बाद विद राइट प्रैक्टिस। निफ्टी का ओवरऑल हमारा व्यू है जो अभी हम बात करते आ रहे थे कि जो हमने एक चाल की शुरुआत की थी नीचे से, करीब करीब 2000 पॉइंट का मूव आ चुका है। तो अब छोटी मोटी करेक्शन, अगर 3-4% की करेक्शन हो जाती है, 5% की करेक्शन हो जाती है, तो उससे ज़्यादा घबराना नहीं है। उसी के लिए हमने आपको लेवल दे दिया है 16,300-400 के आसपास का एरिया अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। बाकी उसके ऊपर जब तक काम कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंख खुल जानी चाहिए, एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर 16,300-400 का एरिया वो ब्रेक कर जाता है, हमें बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि जो बुलिश सिनेरियो था, आखिर उसमें ये डेंट क्यों लग रहा है। इसी तरह से आपको सेक्टर्स में देखने को मिला है, सेक्टर्स में शानदार चाल देखने को मिली है, कोई भी रुकने को राजी नहीं है। आप देखिए, बैंक निफ्टी, ऑटो, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, ये सारे सेक्टर ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को रिटर्न दे रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम बात करते आ रहे थे ज़्यादातर के बारे में, ये अच्छा कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में तो स्पेसिफिकली कहा था आउट परफॉर्म कर सकता है। आप देखिए कितनी शानदार चाल उसने दिखाई है। और ये तो वो सेक्टर हैं जिनके बारे में हम रेगुलर बात करते आ रहे हैं, मार्केट में लो लगने से पहले से बात करते आ रहे हैं कि इनको अच्छा करना चाहिए, इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन आप देखिए वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ जो शॉर्ट टर्म के लिए हमें जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चनेबल था, जैसे मेटल है, आपका रियल्टी है, ये सारे सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो ओवरऑल अपने इंडियन लेवल पे कहीं कोई प्रॉब्लम मार्केट में नज़र आ ही नहीं रही है।
बहुत बढ़िया चाल आ गई है, ये याद रखिएगा। तो करेक्शन कभी भी किसी में भी शुरू हो सकती है। और इसी के साथ अगर बात करें ग्लोबल सिनेरियो में, तो जो इश्यूज थे, सबसे बड़ा डॉलर इंडेक्स का था, वो आप देख रहे हो 109.10। एक एरिया हमने आपको दिया था कि 110.11 से ऊपर नहीं चलना चाहिए। वहीं 109 समथिंग के आसपास हाई लगा के 106 के नीचे आकर 105 के आसपास इसी बीच में काम करता नज़र आ रहा है, यानी वो भी कूल ऑफ अच्छे से हो गया है। यूएसडी आईएनआर के साथ साथ आपका जो बॉन्ड यील्ड है वो भी बढ़िया करेक्ट किया है, खासकर बॉन्ड यील्ड 25% ऊपर से गिर चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो लेवल हमने दिया था, यहाँ बात की थी हमने आपसे कि अब वो अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ के आवाज़ आ गया है, उसको कूल ऑफ हो जाना चाहिए। वो 25% फॉल कर गया है। सो मोटा मोटी अगर ग्लोबल सिनेरियोज में देखें, कहीं ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ग्लोबल इंडेक्सेस हैं जो स्टॉक्स के, शेयर मार्केट के, वो तो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, चाहे डाउ जोन्स हो, चाहे कैक हो, डैक्स हो, कोई भी इंडेक्स आप जाके देखिए, सब फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम अब तो नज़र फ़िलहाल नहीं आ रही है। 1-2 मिनिस्टर अगर हमारी सोच के अगेंस्ट ऊपर चलने लगें, जिससे मार्केट को थोड़ा सा हर्ट हो, तो भी उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी करेक्शन का टाइम आ चुका है। करेगी या नहीं करेगी वो मैं आपको पहले से समझाता आ रहा हूँ। वो मार्केट साइकोलॉजी पे, पोजीशन पे डिपेंड करता है, किस तरह से लोग यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। एक्चुअली में सोच कोई क्या रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, पोजीशन कौन क्या बना रहा है इससे फ़र्क पड़ता है। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, जो पहले लो की सिचुएशन थी वो तो फिनिश हो गई है। अब मैं आपको ये भी आज कह सकता हूँ स्ट्रांगली कि 16,000 के नीचे भी किसी भी कंडीशन में इसे नहीं जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत साफ बता रहा हूँ मैं कि लो के आसपास या उसके नीचे जाने की कंडीशन तो 16,700-800 के ऊपर जाते ही फिनिश हो गई थी। लेकिन जो कैरेक्टर इसका है, जो बिहेवियर है इसका काम करने का, वो मुझे ये बता रहा है कि यहाँ रुकेगा या नहीं रुकेगा वो तो पता नहीं, क्या हाई मार देगा सीधे वो पता नहीं, लेकिन अगर करेक्शन आती भी है तो किसी भी तरह के इशू में इसको 16,000 से नीचे मोटा मोटी अब नहीं जाना चाहिए। और छोटी मोटी करेक्शन के लिए जैसा मैंने आपको बता दिया, 16,400 के नीचे, 300 के नीचे भी वैसे अब इसे नहीं आना चाहिए। सो अपने आप को कंट्रोल रखना है। और अगर पोजीशन है बाय साइड, अगर आपने हमारे व्यूज़ को फॉलो किया है, किसी भी तरह से अपनी एनालिसिस से भी लिया है, तो उसका भी एक लिमिट हो जाना चाहिए कि अगर उसके नीचे लेवल्स के नीचे चलता है, नमस्ते कर देना है। यही चीज़ हम आपको हमेशा सिखाने की यहाँ कोशिश करते हैं कि कभी भी हवा में नहीं आना है। मार्केट कितनी भी अच्छी चल रही हो, कितनी भी ख़राब चल रही हो, तो वो चीज़ हमेशा याद रखिएगा। लेवल्स के साथ आगे बढ़ते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। कहीं भी हवा में नहीं आना है। हम ऊपर आ भी गए हैं, उसके बावजूद हम गलत हो सकते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखेंगे तो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। उन शॉर्ट सेलर्स की तरह नहीं फंसेंगे जो हर जगह अपने अहम को पूरा करने में लगे हैं कि नहीं ये तो गिर के रहेगा, कैसे नहीं गिरेगा हम देख लेंगे। ये सारे एटीट्यूड से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको मार्केट को सुप्रीम मानना पड़ेगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।